हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं सक्षमता वेबसाइट पर हूं और अगर आप में से किसी भी शिक्षक ने अभी तक अपना रिजल्ट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है सक्षमता वेबसाइट से, तो कृपया करके आप लोग डाउनलोड कर लें, क्योंकि 15 जून लास्ट डेट है। तो कल के बाद आप लोग अपना यहाँ पर रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने भी नहीं किया है अभी कर लें, और कल के बाद आप लोगों को ये समय नहीं दिया जाएगा, दोबारा से इस पर आप लोगों का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड नहीं किया जाएगा। अब देखिए, आज का क्या अपडेट है काउंसलिंग डेट से संबंधित, साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण की बात करेंगे और इसके अलावा जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र उनसे संबंधित भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं प्रधान शिक्षक के एग्जाम से संबंधित। तो उसे सबसे पहले जान लेते हैं। शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरा है, प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए अभी अभी लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। क्या कुछ दिया गया है आपके एग्ज़ाम से संबंधित, उसे जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 29/6/2024 शनिवार को 12 बजे मध्याह्न से 2:30 बजे अपराह्न तक बिहार के 13 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। तो ये कंफर्म है। अब आपका जो यहाँ पर डेट है वो चेंज नहीं होगा। 29 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्ज़ाम के प्रारूप के बारे में भी बताया है। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन से आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 75 अंक के ही होंगे। एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। वहीं अगर बात करें तो आप लोगों ने डीएलएड किया होगा, तो डीएलएड विषय से जो है आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे 75 अंक के। वही वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी और ये यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर मैंने बता दिया 1 अंक का होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग का जो यहाँ पर प्रावधान है वो नहीं है। तो लास्ट में अगर आप तुक्का भी लगा के आते हैं, जिन प्रश्नों का आंसर आपको सही से ज्ञात नहीं है, तो मार्क्स आपका नहीं कटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर सही हो जाएगा तो मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, और गलती से अगर गलत भी हो गया तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। तो जो प्रश्न गलत है सिर्फ उन्हीं के मार्क्स कटेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये दे दिया है कि प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दे होगा, यानी कि अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो उसका अंक 0 हो जाएगा। अब इसके बाद दिया है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र परीक्षा से पूर्व आयोग के वेबसाइट, ये आपका बीपीएससी का वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध रहेगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड से संबंधित भी इन्होंने बता दिया है कि आप इस वेबसाइट से जा कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को डाक या ईमेल से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो आपको ये ऑफलाइन तरीके से नहीं भेजा जाएगा, चाहे डाक हो या ईमेल हो, इनके माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। आपको ये वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पर दिया है सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि 25 KB का होना चाहिए, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। ठीक है, ये आपको अपलोड करना होगा अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसका जो साइज है यहाँ पर बता दिया है 25 KB होना चाहिए, और उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। तो जब आप ये फ़ोटोग्राफ डाउनलोड डैशबोर्ड से लॉगिन करके अपलोड करेंगे तभी आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। तो बिल्कुल आपको अपना एडमिट कार्ड का जो है यहाँ पर फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लें, क्योंकि कभी अगर खो जाता है तो आपके पास फ़ोटोकॉपी हो तो एक प्रति आपको लेके जाना है, ओरिजिनल ही लेके जाइएगा। और तथा परीक्षा अवधि में शिक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। तो ये आपका एडमिट कार्ड और साथ ही एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही एग्ज़ाम डेट से संबंधित ये अपडेट आपके प्रधान शिक्षकों से संबंधित था। अगर कोई और भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर इस चैनल पर दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग सक्षमता से संबंधित अपडेट देख लेते हैं। ये एक पत्र यहाँ पर जारी किया गया है संजीव श्याम सिंह, जो कि पूर्व सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के। इन्होंने सक्षमता
पास शिक्षकों के लिए, साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ बातों को इस पत्र में स्पष्ट किया है, वो हम जान लेते हैं कि क्या इन्होंने बताया है। ये इन्होंने अपर मुख्य सचिव को ये यहाँ पर लेटर लिखा है और विषय है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों की समस्याओं एवं समाधान के संबंध में ये एक पत्र इन्होंने जारी किया है, जिनमें शिक्षकों के फायदे की ही बात कही गई है। यहाँ पर बताया है कि सर्वप्रथम राज्य में सकारात्मक शैक्षणिक माहौल तैयार करने के प्रयास हेतु बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और विषयांकित विषय इन्होंने क्या दिया है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की समस्याएं एवं निदान। तो क्या समस्याएं हैं सक्षमता पास शिक्षकों की, उनको लेकर के यहाँ पर इन्होंने प्रकाश डाला है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि स्थानीय निकाय के बहुत से शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। उन्हें उनके मूल विद्यालय से अन्यत्र ऐच्छिक जिला में पदस्थापना प्रक्रिया अधीन है। और महोदय विदित है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हुए विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण के प्रावधान का उल्लेख था और उसी कड़ी में आवेदन करने के दौरान ऐच्छिक क्रमशः 3 जिलों की मांग की गई और उत्तीर्णता के उपरांत पदस्थापना हेतु ऐच्छिक जिले का नाम परीक्षा फल में अंकित कर दिया गया। अब संबंधित जिले के विद्यालय में पदस्थापना होना है और इस संदर्भ में कहना है कि सभी उत्तीर्ण शिक्षकों से उनके संबंधित जिलों के कम से कम 3 ऐच्छिक विद्यालयों की मांग कर ली जाए और वरीयता के हिसाब से उनके ऐच्छिक विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पर 3 विद्यालय आपके समक्ष चॉइस के लिए रखा जाएगा, जिसमें जो विद्यालय आपको यानी कि आपके घर से आसान होता है, जो अच्छा लगता है, उसको आप यहाँ पर उस विद्यालय में आपको पदस्थापित किया जाए। अगर वरीयता में उन्हें विद्यालय नहीं मिल पाते हैं तो विभाग उन्हें जिले में अन्यत्र पदस्थापित करे। उसके बाद है, बहुत से उत्तीर्ण शिक्षक जो कि दिव्यांग है उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाए। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जो शिक्षिका हैं, जो महिलाएं शिक्षक हैं और साथ ही दिव्यांग शिक्षक हैं, उनके लिए इन फ्यूचर जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का भी प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने इन बातों पर भी प्रकाश डाला है कि महिलाओं को भी प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जाए। इसके आगे भी क्या है वो भी देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं, वैसे शिक्षक जिनकी पत्नी या पति पत्नी दोनों भी शिक्षिका हैं, ऐच्छिक पदस्थापना में प्राथमिकता देते हुए एक ही विद्यालय में पदस्थापित किया जाए या आसपास के विद्यालय में ही दे। तो ये भी इन्होंने सही में, आप लोगों के पास ये भी एक समस्या है, अगर पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो उनको आसपास के विद्यालय में ही पदस्थापित किया जाए। साथ ही महोदय, उपरोक्त तरीके से अगर पदस्थापना हो जाता है तो सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाने में यह निर्णय मील का पत्थर साबित होता है। तो ऐसा कुछ अगर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही मुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों के संबंध में भी इन्होंने कुछ यहाँ पर बताया है कि महोदय, बिहार में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 1/4/2024 से विद्यालय सेवा से मुक्त कर दिया गया है। और विदित हो कि बिहार में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के अभाव के कारण लगभग 4200 अतिथि शिक्षकों की बहाली सरकार के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। उक्त संकल्प में यह उल्लेखित है कि जब तक उनके पद पर कोई स्थायी शिक्षक बहाल नहीं हो जाते तब तक उन्हें सेवा से मुक्त न किया जाए। हाल ही के दिनों में बीपीएससी के माध्यम से कई उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हुई है, फिर भी जिले के विषय अनुसार कई पद रिक्त रह गए हैं। उन रिक्त पर अतिथि शिक्षकों को समायोजित करते हुए रखा जा सकता है। और अतः आग्रह किया है कि मुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों को संबंधित जिलों के विषयवार रिक्त बड़े पद पर आवश्यकता अनुसार समायोजित कर पुनः उनकी सेवा ली जाए। इस तरह का निर्णय भी राज्य की सकारात्मक शिक्षा की पहल में एक अच्छा कदम होगा। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने समस्याएं रखी हैं सक्षमता पास शिक्षकों के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए। इसके अलावा देखिए, आपके काउंसलिंग में कितना समय और लग सकता है। देखिए, ये आज की अपडेट है, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगा था, वही अपडेट दिया गया था जो मैं आपको अभी तक बताती आई हूँ। 20 जून तक इन्होंने रिक्ति मांगी है और आप लोगों का जो शेड्यूल है इसके बाद ही जारी होगा। यानी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, ये कह तो रहे हैं कि बार कि बहुत जल्द जारी किया जाएगा, बहुत जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। एक्स पर जाकर आप ट्वीट भी कीजिए, टैग कीजिए और तभी जा कर के काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है ऑलरेडी
और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 20 जून तक फिर से इन्होंने रिक्ति मांगी है। कितनी बार रिक्ति मांगेंगे? तो ये प्रक्रियाएं तो काफ़ी दिनों से चल रही है। तो आप लोग एकजुट हो करके इसको बिल्कुल आप लोग सोशल मीडिया पर टैग करके जैसे भी हो इसको फैलाइए और बिल्कुल आप लोग अपनी बात वहाँ पर स्पष्ट तरीके से रखें ताकि आप लोगों की काउंसलिंग हो जाए, पदस्थापना हो जाए जल्दी से जल्दी। यहाँ पर भी देखिए रैंडमाइजेशन से होगी शिक्षकों की पोस्टिंग, तो ये भी अपडेट है। आप लोगों की पोस्टिंग रैंडमाइजेशन की तरह से ही होगा और साथ ही बेहतर अंक प्राप्त करने वाले को बेहतर पोस्टिंग होगी। यहाँ कुछ ऐसे ही कुछ बताया जा रहा है कि परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को बेहतर पोस्टिंग प्राप्त होगी और ये बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा। तो ये भी एक तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द उसका शेड्यूल जारी होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर अपनी बात को ट्विटर पे रखें और जा कर के उसको टैग करें, तभी ये जल्दी से जल्दी हो पाएगा। नहीं तो ये रिक्ति ही मांगते रहेंगे और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देर हो रही है। तो कुल मिलाकर अभी जो यहाँ पर काउंसलिंग डेट है वो फाइनल नहीं हुआ है, बस शेड्यूल जारी करने की बात कह रहे हैं कि बहुत जल्द जारी होगा। अब कितनी जल्दी होगी वो तो आप देख ही रहे हैं, इतने दिन से ऐसे ही समय निकलता जा रहा है, अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया है इन्होंने। तो कुछ इस प्रकार की अपडेट है सक्षमता से संबंधित, बाकी कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट नहीं दिया गया है। अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल मैं खुद उपस्थित रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।